यूपी की सियासत में घमासान मचाने वाले इस केस में कल अचानक एक्शन का दौर शुरू हो गया। शाम को पहले एफआईआर दर्ज की गई, फिर सभी 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है? 8 गिरफ्तारियां कल हुई हैं। इन सभी के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज है। अलग अलग धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। विपक्ष ने बड़े नामों को बचाने का आरोप लिया है क्योंकि चंपत राय का नाम एफआईआर में नहीं है। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव, मनीष यादव, अविनाश त्रिपाठी, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा, ये वो 8 चेहरे हैं जो अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी के केस में नामजद हैं। यूपी की सियासत में तूफान मचाने वाले चढ़ावा चोरी केस में ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। विशेष जांच दल यानी एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर कल शाम ट्रस्ट सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि थाने में पहली एफआईआर दर्ज की गई थी और उसी के चंद घंटे बाद सभी नामजद 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। चढ़ावा चोरी केस में जिन्हें नामजद किया गया है उनमें रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव सबसे चर्चित नाम है। टिन्नू यादव चंपत राय का ड्राइवर था। दूसरा है अनुकल्प मिश्रा, ये चढ़ावे की गिनती करता था। तीसरा है लवकुश मिश्रा, ये भी चढ़ावे की गिनती करता था। चौथा है सुभाष श्रीवास्तव, ये काउंटिंग के इंचार्ज थे, एसबीआई के रिटायर्ड कर्मचारी थे। 5वां नाम है मनीष यादव का, ये भी चढ़ावे की गिनती करता था। 6ठा नाम है अविनाश त्रिपाठी का, ये भी चढ़ावे की गिनती से जुड़ा था, इससे कुछ पैसे बरामद भी हुए हैं। 7वां नाम है करुणेश पांडे का और 8वां नाम है रमाशंकर मिश्रा का, ये दोनों भी चढ़ावे की गिनती से जुड़े थे। इन नामों से साफ है कि अभी जांच की आंच सिर्फ छोटे नामों पर आई है, बड़े नाम नदारद है। एकदम संतुष्ट नहीं है। उसमें सभी जो बड़ी बड़ी मछलियां उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और छोटे कर्मचारी तो बेचारे वो ड्राइवर हैं, कोई छोटा कर्मचारी है, उनको क्यों बेचारे को आप केवल खत्म कर रहे हो? बड़े लोगों को शामिल करो और उसमें जो भी नीचे के लोग हैं, जो भी इस तरह के जिनके ऊपर जो गोबर में पैसा छिपा के रखे थे, जो गाड़ी में छुपा के रखे, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। पर उसमें सारी जिम्मेदारी अगर किसी की होती है तो वो ट्रस्ट के चेयरमैन निपेंद्र मिश्रा की होती है, चंपत राय, और जो उसमें लोग शामिल हैं उनके ऊपर होनी चाहिए। विपक्ष एफआईआर में बड़े नामों को शामिल न करने से नाखुश है। विपक्ष को सबसे ज्यादा आपत्ति इस बात से है कि श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का नाम क्यों नहीं है। चंपत राय का नाम है कि नहीं है? तो मुख्य चोर तो वही है, तो पहले पता कर लीजिए उसका नाम है कि नहीं है। इतने प्रमाण मिलने के बाद भी चंपत राय को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? अनिल मिश्रा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? मैं इस बारे में माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि आपने जब से विश्व हिंदू परिषद को ये सौंप दिया है, लूट मची हुई है। यानी चढ़ावा चोरी पर कार्रवाई तो शुरू हुई है, लेकिन ये कार्रवाई भी सवालों में है कि क्या बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। लखनऊ से कुमार अभिषेक और संतोष कुमार शर्मा के साथ आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक। संतोष मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संतोष, इस वक्त विपक्ष की सुई सिर्फ एक ही नाम पर टिक गई है, वो है चंपत राय का नाम। क्या उनका नाम एसआईटी रिपोर्ट में शामिल है या फिर नहीं, या फिर उन्हें जानबूझकर बचाया जा रहा है, उनके खिलाफ नामजद एफआईआर नहीं है? और कौन से बड़े नाम हैं जिनको लेकर विपक्ष हमलावर है? देखिए, जो नाम हमलावर जिनको लेकर विपक्ष हमलावर है उसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, ये तमाम पदाधिकारी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि एसआईटी के द्वारा जो इशारा किया गया साफ तौर पर कि राम मंदिर में मैनेजमेंट के लोगों ने लापरवाही बरती, चाहे वो फंड मैनेजमेंट का यानी कि चढ़ावा चोरी का जो मामला सामने आया, उसके बाद चढ़ावा का जो मैनेजमेंट, चाहे नोट गिनने की प्रक्रिया हो या उस प्रक्रिया से जुड़े हुए कर्मचारियों की चेकिंग और फ्रिस्किंग का प्रोसेस हो, इन तमाम प्रोसेस पर एसआईटी ने एक तरीके से आपत्ति जताई है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं थी, निगरानी सही नहीं हो रही थी। इसके बाद एसआईटी की ही जांच रिपोर्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद माना जा रहा है कि अयोध्या के इस राम जन्मभूमि थाने में एफआईआर दर्ज हुई है और इस एफआईआर में 8 लोग नामजद हैं। ये 8 में
6 वो व्यक्ति हैं, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, मनीष यादव, ये वो हैं जो नोट गिनने की प्रक्रिया में शामिल थे। कोई गड्डी बनाता था, कोई नोट गिनता था, कोई SBI तक पहुंचाता था, कोई इस वाउचर को मिलाने का काम करता था। तो सब इसी प्रक्रिया से जुड़े थे। लेकिन 2 नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक रामशंकर यादव, टिन्नू यादव जो मंदिर का व्यवस्थापक है, और दूसरा सुभाष चंद्र। सुभाष चंद्र इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बैंक के रिटायर्ड कर्मचारी हैं और इनके ऊपर इस पूरी चढ़ावा जो गिनने का जो प्रोसेस था, नोटों के गिनने का प्रोसेस था, उसके एक तरीके से अगर कहा जाए कि सुपरवाइजर थे। इनकी निगरानी में ही ये सारा काम नोट गिनने का हो रहा था और अब कहा जा रहा है कि इसीलिए ये नामजद हुए हैं क्योंकि इन्हीं की निगरानी थी तो इन्हीं के अधीन में चोरी हो गई। तो इसके बाद अब ये 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा जहां से ये जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजे जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो रहावा चोरी मामले में 8 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी पर अयोध्या के संत समाज की क्या प्रतिक्रिया है, देखिए। जो आशंका थी अंततोगत्वा वही हुआ और जिन लोगों का नाम FIR में आया है ये सारे के सारे सपाई हैं। टिन्नू यादव का गैंग है जो अखिलेश यादव से जुड़ा हुआ है और हम लोग जो है सोच रहे थे कि आखिर क्या कारण है कि हम लोग अयोध्या वासी, अयोध्या में रहने वाले, अयोध्या में आश्रम, हम लोगों को पता नहीं लगा और इतनी बड़ी घटना हो गई है। उस घटना का सबसे पहला बयान सपा मुखिया अखिलेश यादव दे रहे हैं जिनके बाप ने राम भक्तों पर गोली चलाया, जो आज तक राम मंदिर नहीं गया। ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि बहुत विलंब से दोषियों के ऊपर कार्रवाई हुई और उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया, लेकिन देर से ही सही दुरुस्त आया और मुकदमा 8 लोगों के ऊपर लिखा गया। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप लोग धैर्य रखिए, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। तो हमको लगता है वो धैर्य का ही परिणाम है कि मुकदमा लोगों के ऊपर लिखा गया। SIT ने जिस दिन से यूपी सरकार ने SIT बनाई है तभी से लगातार ये बात हो रही है कि जो भी शामिल होगा उसके खिलाफ FIR होगी, उसे जेल भेजा जाएगा। साजिशों की तमाम कहानियां आती रही, बड़े बड़े लोगों के नाम आते रहे, चढ़ावे के पैसों को लेकर जेवरात तक गायब पाए गए, लेकिन किसी भी बड़े आदमी के खिलाफ FIR दर्ज ही नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं हुआ। साफ दिख रहा है कि उन्हें बचाया जा रहा है। हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर SIT जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि SIT जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में जाकर कहा था कि आरोपी चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, बख्शा नहीं जाएगा। जिस दिन योगी अयोध्या में थे उस दिन उनके साथ चंपत राय को मंच साझा करने के लिए नहीं बुलाया गया। साफ कह दिया गया था कि योगी आदित्यनाथ के साथ नजर मत आना। तो ये माना गया कि क्या SIT की जांच में चंपत राय के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसके बाद योगी ने उन्हें अपने साथ मंच साझा करने से मना किया। लेकिन अब जब FIR दर्ज की गई तो चंपत राय और ट्रस्ट के बाकी दूसरे पदाधिकारियों का नाम उससे गायब है। क्या SIT को जांच में चंपत राय के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले? क्या SIT ने अपनी जांच में चंपत राय को पूरी तरह से क्लीन चिट दी है? क्या ट्रस्टी अनिल मिश्रा और व्यवस्थापक गोपाल राव को पूरी तरह से क्लीन चिट दी गई है? जब से ये केस सामने आया है, इस केस में ये 4 नाम पहले दिन से आ रहे थे। जो भी आवाज उठा रहे थे वो इन चारों पर ही आरोप लगा रहे थे। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, दूसरे ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा, तीसरे व्यवस्थापक गोपाल राव और चौथा चंपत राय के सहयोगी टिन्नू यादव। FIR में सिर्फ टिन्नू यादव का नाम है और बाकी तीनों के नहीं है। तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या बड़े लोगों को बचा लिया गया? ऐसे कोई बताया जा रहा पे मैं काम आपको बयान नहीं दे सकता। चंपत राय जो सबसे बड़ा चोर है, जिसने जमीनों का घोटाला किया, जिसके नेतृत्व में चढ़ावे का घोटाला हुआ, दान का घोटाला हुआ, उसके खिलाफ FIR है कि नहीं है? अगर कागज हो तो बताइए मुझे। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पहले सूत्रों से जानकारी सामने आई थी कि SIT ने जांच रिपोर्ट में चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव समेत 17 लोगों को आरोपी माना था और इनके खिलाफ FIR होना लगभग तय माना जा रहा था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि FIR में बड़े लोगों को बचा लिया गया और छोटे कर्मचारियों पर FIR दर्ज कर ली गई? SIT की रिपोर्ट आ गई, उसमें कुछ लोगों के नाम हैं, कुछ एविडेंस है, FIR होनी चाहिए।
मेरी संतुष्टि ये है कि जब ट्रस्ट के लोगों को उन नामों की जानकारी मिली तो उसके बाद में उन्होंने एफआईआर फाइल करने में एक दिन की भी देरी नहीं लगाई। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि मंदिर से करोड़ों का चढ़ावा चोरी होता रहा और महासचिव चंपत राय को जानकारी ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि मंदिर से कर्मचारी भगवान को चढ़ाए जेवरात चोरी करते रहे और चंपत राय को कोई जानकारी ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि चढ़ावे की गणना करने वाले कर्मचारी सारी धांधली करते रहे और चंपत राय को कुछ पता न रहा हो? हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि पूछताछ के दायरे में कई ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्हें एफआईआर में नामजद नहीं किया गया है, लेकिन जांच एजेंसियां मामले से जुड़े सभी संभावित पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं। अयोध्या से आशीष श्रीवास्तव के साथ संतोष कुमार शर्मा, लखनऊ, आज तक। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंच गए हैं। आज वो रामलला के दर्शन करेंगे, इसका भारी विरोध किया जा रहा था। केजरीवाल ऐसे समय अयोध्या पहुंचे हैं जब चढ़ावा चोरी मामला चल रहा है, 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और सबकी नजरें इस बात पर हैं कि राम मंदिर में दर्शन पूजन के बाद वो क्या बोलेंगे। क्यों आम आदमी पार्टी इस मामले में लगातार हमलावर हो रही है? घर में चोरी किया है, महापाप किया है और बहुत मन व्यथित है, इसलिए श्री राम जी के दर्शन करने के लिए मैं आया हूँ। सिमर चावला मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। सिमर, भारी विरोध किया जा रहा था अरविंद केजरीवाल के वहां पर दर्शन पूजन का, इसके बावजूद वो पहुंच गए हैं। क्या मंशा है, क्या मकसद है? क्या आम आदमी पार्टी इस चंदा चोरी मामले को पूरी तरीके से अपने फेवर में करना चाहती है और चाहती है कि इसका फायदा आने वाले आगामी चुनाव में उन्हें मिले? बिल्कुल यहाँ इस चढ़ावा चोरी मामले में राजनीतिक तापमान तो बढ़ा दिया है। हमने देखा है कि सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, ऐसी कई पार्टीज हैं जो लगातार इस मुद्दे को लेकर अपनी कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है, राजनीतिक जो अपने इंटरेस्ट हैं उसको बुनाने का काम कर रही है। पहले हमने देखा समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसके बारे में ट्वीट किया, लगातार इस पर आक्रामक हुए। अब आम आदमी पार्टी जो है वो इस पे लगातार मुखर होकर बात कर रही है और ऐसे समय में जब ये पूरा इन्वेस्टिगेशन अपने चरम पे है, मुकदमा दर्ज होता है, ऐसे समय में अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आए हैं राम मंदिर का दर्शन करने के लिए। उसके बाद वे हनुमानगढ़ी भी जाएंगे, वहाँ पर संतों से भी मुलाकात करेंगे। तो एक तरीके से कह लिए पूरा फोटो ऑप जो है वो भी होगा। कल हमने देखा संजय सिंह जो है उन्होंने आक्रामक तौर पर हमला किया भाजपा सरकार पे। जो एसआईटी के प्रमुख थे विजय विश्वास पंत, उनके साथ उन्होंने मिलकर अपनी 11 पन्ने की रिपोर्ट भी सौंपी, सबूत सौंपे। उनका कहना है कि राम मंदिर मामले में जो चोरी हुई है उनके सबूत उनके पास है। जमीनों के खरीद फिरोख्त में जिसमें चंपत राय शामिल है उसके खिलाफ उन्होंने कई सबूत मिलकर एसआईटी को दिए। अब हमने देखा है कि इस पे मुकदमा तो दर्ज हो गया है, लेकिन ऐसे समय में जहां ये जताया जा रहा था कि उनका विरोध हो सकता है अयोध्या आने पे, कल की वो तारीख थी जब अरविंद केजरीवाल शाम को ही अयोध्या पहुंच गए थे। आज कुछ ही समय बाद वो राम मंदिर जाएंगे, वहां पर रामलला के दर्शन करेंगे, उसके बाद वे हनुमानगढ़ी जाएंगे, वहां संतों से मिलेंगे और कहीं ना कहीं ये राजनीतिक एक मैसेज देने की जो है उनकी तरफ से बातचीत आ रही है। हमने देखा कि स्टेटमेंट भी आया कि लगता है चंपत राय के पास कुछ प्रधानमंत्री मोदी का कुछ सीक्रेट है कि उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। तो इस तरीके की स्टेटमेंट भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज और देख सकते हैं कि किस तरीके के इल्जाम अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह या आम आदमी पार्टी लगाती है इस पूरे मामले में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में मचे तूफान का असर मध्य प्रदेश तक पहुंच चुका है, क्योंकि कांग्रेस ने महाकाल, ओंकारेश्वर समेत बड़े मंदिरों के चढ़ावे का ऑडिट कराने की मांग की है। तो दूसरी ओर सरकार मंदिरों में दान व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल सिस्टम लागू करने की तैयारी में जुट गई। जिस तरह की चोरी अयोध्या के राम मंदिर में हो रही है, कम और ज्यादा इसी तरह की चोरियां मध्य प्रदेश के भी उन बड़े धर्म स्थानों पर हो रही है जहां बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से ये मांग करता हूं कि महाकाल मंदिर से के प्रबंधन में जो लोग जुड़े हुए हैं उनके खातों की जांच करें। जैसे अभी उज्जैन महाकाल मंदिर में हमने ये डिजिटल व्यवस्था शुरू की है, QR कोड वाली व्यवस्था शुरू की है। प्रयास ये रहेगा कि अन्य मंदिरों में भी ये व्यवस्था चालू हो जाए, पारदर्शी व्यवस्था मध्य प्रदेश में रहे और बेहतर करने के प्रयास सरकार कर रही है कि प्रबंधन, मंदिरों का प्रबंधन बेहतर हो, केवल आर्थिक रूप से नहीं, हर प्रकार का प्रबंधन मंदिरों का बेहतर हो। इस दृष्टि से हमारी सरकार जल्दी ही एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी और फिर उसको मध्य प्रदेश के मंदिरों में हम लागू करने का काम करेंगे।